KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाद वेलफेयर काउंसिल की जानिब से आप तमाम हजरात का इस्तकबाल किया जाता है और यहाँ जितने मंच पर बेहतरीन और मुक़द्दस हस्तियों का रौनक अफरोज हुए हैं, हम तमाम तहे दिल से इनका इस्तकबाल करते हैं। आलो व सहला मरहबा वेलकम कहा जाता है। खुसूसन हमारे हर दिल अजीज अलहाज तनवीर सेठ साहब का अल्लाह ताला इनकी उम्र दराजी फरमाए, नजर बस से बचाए और यहाँ जो खिदमात हैं अल्लाह अपनी दरबार आलिया में काबिल कबूल नसीब फरमाए। आप हजरात को मालूम है कि मिलाद वेलफेयर काउंसिल की जानिब से मिलाद उन नबी के मौके पर ये तकरीबन गुज़िश्ता 40 साल से ये रिवायत चलती आ रही है और ये खिदमात इस कमेटी की जानिब से चल रहे हैं। अल्लाह ताला वो जो बुजुर्गान दीन की बुनियाद थी जिसमें आज भी वो तस्वीर जिंदा है, जो हर दिल अजीज अजीजुल मुल्क अलहाज अजीज सेठ साहब और मुफ्ती बशीर अहमद साहब नव्वर अल्लाह मरकदहु और फिर कारी इकबाल अहमद साहब इमाम मस्जिद दरगाही, जिन्होंने ये रिवायत की बुनियाद डाली थी और आज ये हमारी जिम्मेदारी है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमतानी मक़बूनुन कसीरुन फ़ीहिमा मिनन नास, के दो नेमतें अल्लाह की दी हुई ऐसी हैं जिससे हमारे लोग बहुत ज्यादा उसमें काहिली और सुस्ती में है। एक सेहत है और एक फुर्सत है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, खुसूसन इसकी हिफाजत के लिए हमें कोशिश करना चाहिए और इस्लाम का ये तर्ज रहा है और इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जहाँ तक हो सके हमें इसकी हिफाजत करें। हमारा एक एक अज़ू और एक एक जिस्म का पार्ट्स जो है बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है। आज जो सबसे ज्यादा सेहतमंद है वो आज के जमाने का करोड़पति है, बाइज्जत है, बाएहतराम है, बावकार है। तो ऐसी सेहत की हिफाजत के लिए ये सारी चीजें कराई जाती हैं जिसकी बुनियाद पर हमारे नौजवानों में एक शौक और एक ज़ौक़ हो। जो बुरी लतें, बुरी आदतें, चाहे वो अपने आप में पड़ी हुई हैं, गांजे की, अफीम की, सिगरेट की, ये जितनी सेहत को खराब करने वाली चीज है, इस अल्लाह के लिए इस मन से आज जितनी मुक़द्दस हस्तियां खड़े हुए हैं, ये सबका आपको पैगाम है कि बुरी आदतों को अल्लाह के लिए छोड़ें और सेहतमंद खुद भी बने। आपका सेहतमंद बन जाना अकेले आपका फायदा नहीं है, पूरे परिवार का फायदा है। गोया आप मजबूत नहीं हो रहे हैं, पूरा घर मजबूत हो रहा है। इसलिए ये पैगाम है इस मुबारक मन से कि अपने आप को सेहतमंद बनाइए। और फिर यहाँ जितने हमारी मिलाद वेलफेयर काउंसिल के मेंबरान हैं, खुसूसन सदर मोहतरम अलहाज नसीरुद्दीन बाबू साहब, सेक्रेटरी सैयद मुजाहिद साहब, इलियास साहब, अयाज साहब उर्फ पंडू साहब, ये जितने भी हमारे यहाँ हैं तमाम का हम इस्तकबाल भी करते हैं, मशकूर ममनून है। हम तमाम की तरफ से हम अलहाज तनवीर सेठ साहब का इस्तकबाल करते हैं, आलो व सहला कहते हुए इस दुआ के साथ इसका आगाज फरमाते हैं। दुआ के लिए दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि ग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। रब्बना इग़फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वरज़ुक़ना अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व मुसीबतिहा व फितनतिहा व अज़ाबिल आखिरह।
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर व या करीम अल मारूफ व या कदीम अल एहसान अहसिन इलैना बिअहसानिकल कदीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या ज़ल कुव्वतिल मतीन व या रब्बल आलमीन। या अल्लाह सारी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा। मालिक हम पर रहम का करम का मामला फरमा। अफू का आफियत का दरगुजर का तेरी मेहरबानी का मामला फरमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को ऐ अल्लाह जो दीन की आपने दौलत दी है ईमान की, इसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमा। हमारी सेहतों की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह खुसूसन इस मुल्क की हिफाजत फरमा। इस मुल्क के एक एक बाशिंदे की हिफाजत फरमा। यहाँ रहने वाले बरसों से अल्लाह सब मिलजुल कर अल्लाह ये हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह उनका भी यही पैगाम है। इंसानियत की बुनियाद पर अल्लाह इस हिंदुस्तान में सबको मिलजुल कर मोहब्बत मवद्दत भाईचारगी आपस में उसने सुलूक के साथ सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सबको सेहत व आफियत अता फरमा। अल्लाह इस प्रोग्रामों के पीछे जो ताउन कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह इसका नेअमल बदल दुनिया और आखिरत में सबको नसीब फरमा। अल्लाह ये मुबारक महीना और ये अय्याम तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते हस्ती से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह इन मुबारक अय्याम से अल्लाह सारी दुनिया की हवा को बदल दे। आपकी इस अल्लाह आमद से अल्लाह इस मुबारक तारीख से नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह खुसूसन तमाम मुसलमानान को अल्लाह आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक भाईचारगी नसीब फरमा। अल्लाह हर एक से ऊपर उठकर कलमे की बुनियाद पर हमें मुत्तहिद और मुत्तफिक होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम पर रहम का करम का मामला फरमा। ऐसे मौकों पर तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी उसमें हमारा हिस्सा अता फरमा। जिन शुरूर से पनाह मांगी उन तमाम से महफूज फरमा। या अल्लाह इस दुआया कलिमात को अपने फज़्ल व करम से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल दुआना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಶಾಸಕರಾದಂತ ತನ್ವೀರ್ ಶೇಖ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಈ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ರೀ, ಹಾಗೆ ರೀ. ತೂಫ್ಗಾರರಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಆಟೋ मुस्तकबिल और भी आला आला मकाम पर लेके जाए इंशाल्लाह। ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಆಜಾಮ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು ಇವಾಗ ಕುಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಣಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಮಹಿಳಾ ಬೇಗಂ ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಭಂಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ 1-2 ಭಂಗಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಜೂರ್ ಬೈ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಮತ್ತೆ ಸಮೀರ್ ಬೈ ಅವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಇವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಚೋಟಾ ರಫೀಕ್ ಅವರು ಸಹ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮೀರ್ ಬೈ ಅವರು ಸಹ ಕೇಸರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗಳಿಗೂ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಮೀರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ
ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಜುಬೇರು ಅವರು ಸಹ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ, ಮತ್ತೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹವಾಜ್ 500, ಸಬೀರ್ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಭಂಗಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಿಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಸ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಮಿಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಜು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗಿರಿಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂಭಾವನೆಗೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಿಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿಕೆರೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣನವರು ಹಿರಿಯ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮತ್ತು इतने बड़े पुलिस ऑफिसर उनका वक्त निकाल को आपको कुश्तियां देखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रेशर से माशाल्लाह हमारे अल्हाज तनवीर शेख साहब, हमारे नसीरुद्दीन बाबू, मुदस्सिर, मुज्जू साहब, असलम साहब, पूरे कमेटी वाले माशाल्लाह पूरे जुड़कर इस फंक्शन के लिए बहुत सारी मेहनत की गई है। इंशाल्लाह उसीलिए आज यहाँ पर बहुत सारी भीड़, इंशाल्लाह बहुत सारा फंक्शन हमारा कामयाब होला। मैं सबका, इन लोगों का सबका भी मैं शुक्र अदा करता हूं। कहाँ से आकर हैं? सिलगट्टे से। कितने साल से आप पहलवानियत कर रहे हैं? 5 साल से। कहाँ कहाँ लड़कर हैं? मैसूर, बेंगलोर, सिलगट्टा, जी, मुरबागल, कोलार। कितनी कुश्तियाँ जीत कर रहे हैं आप? 20 कुश्तियाँ। आज तो ना मैसूर के अंदर जो पहलवान आज यहाँ कुश्तियाँ चल रही हैं, दंगल चल रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या में बहुत अच्छे से चल रहा है जी, अब और भी अच्छा चल रहा है। हम आने बल्ला के दौड़ 10-15 लड़के रात को लड़ेंगे, तो इसी तरह चलता रहना चाहिए। हाँ, और ये छपरा जो भी जो अफीम गांजा जो भी कर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहिए? तो आपका कहना है कि आप पहलवानियत और जिम करते रहेंगे तो शौक पीछे भाग जाएगा। जी, के सीएम को बात करने के लिए धन्यवाद। ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಕೀರ್ ಜಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವತಿಯಿಂದ ಬಿಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. हमारे पहलवान के वास्ते जोरदार तालियां मारो मेरे पूरे। हमारे पहलवान के वास्ते जोरदार तालियां मारो मेरे भाइयों। और जो बैरिकेड के बाहर से खुद को आना नहीं भाई। नारे तकबीर। सर 2 दिन से आपको देख रहे हैं कि आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाकर कुश्तियां लड़ा रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये मिलाद स्पोर्ट्स एक 40 साल से स्पोर्ट्स करा लगा रही। हमारा मकसद एक ही हमारे मैसूर के नौजवान बच्चे इम्प्रूवमेंट होना और पूरे हमारे मैसूर के अवाम वो बच्चों को इंकरेज करना। और मैं कोचर के हैसियत से क्या बोल रहा हूँ, हर बच्चा कामयाब करना, हर माँ बाप को एक आस रखे उनका बच्चा आगे आने की, वो बच्चों को अल्लाह तौफीक देना, माँ बाप की इज्जत करने की और उस्तादों की खिदमत करने की। जैसा जैसा उन्हें माँ बाप की खिदमत करते हैं वो बच्चे सामने कामयाब होते रहते हैं। पहले मैसूर के अंदर बच्चे बड़ों की इज्जत करना सीखो, माँ बाप की खिदमत करना सीखो, अल्लाह तुमने कहाँ से कहाँ तक भी कामयाबी करता है। ये कामयाबी का एक हल। ये बच्चा मेहनत करे, आज कुश्ती मारे, ये मिलाद स्पोर्ट्स टाइटल है, ये ऐसा बच्चे आगे भी ऐसा टाइटल मारते रहेंगे। ये टाइटल ने इंटरनेशनल को जाने, नेशनल को जाने, ओलंपिक को जाने, ये हमारे मैसूर के आवाम लड़का जो लड़े हैं
ये लड़के के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो दाया मुंडा है बच्चे का निकल गया, ये घंटे टाइम की कुश्ती फिर भी पब्लिक देखती थी, मुंडा निकल गया, कोई क्या हुआ तुझे करके पूछने वाला नहीं है। पहले हमारे मैसूर के स्पोर्ट्स, हमारा मैसूर के अंदर एक स्पोर्ट्स होता है कुश्ती का स्पोर्ट्स। कुश्ती लड़ाना, मज़ा करना, शौक करना ये नहीं, मेन बच्चा लड़ने वाले को दर्द को थोड़ा वो देखो, पहचान को, बच्चे का इंकरेज करना बहुत अच्छी चीज़ है। ये मेहनत रात दिन मेहनत कर को एक नेम करने के वास्ते पसीना टपका को बच्चा नाम करता है। ऐसे बच्चे की इज्जत करो, वो बच्चे तुम्हें लोग इज्जत करो तो ये बच्चे भी इज्जत करना सीखते। जब तुम्हें इज्जत नहीं करो तो बच्चे तुम्हारी इज्जत दूसरे क्या करेंगे। ये सर मेरा बोलने का ये मकसद है। ये हाथ से लियो, ये हाथ से दो, बच्चा इंकरेज करो, तुम्हें लोग करो तो इज्जत करते हैं, वो पहला काम। उसके बाद इंशाल्लाह तुम हर चीज़ में भी कामयाबी करता है। जितना मैं बोलना चाहता हूँ सर। शफीक सर, आप क्या बताना चाहेंगे सर? इसके बाद कुश्ती में जी जी, मैंने मैंने 5-6 महीने से बहुत मेहनत की है, सुबह में और शाम में कुश्ती के लिए। पहले मुझे सर ने बताया था कि कुश्ती है, मारपीट डालेंगे, 1 घंटे डालेंगे कुश्ती, इसलिए मैं मेहनत करा था, सुबह में मेहनत करता हूँ, शाम में क्लियर करा था और आज मुझे कामयाबी हासिल हुई। आप किस तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं स्टैंड तालीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपके उस्ताद कौन है? मुझे बहुत लोगों ने बताया, तबरेज़ बना, अभी तक तबरेज़ फिलहाल करा। तबरेज और जो करा रहे थे उनको क्या बताना चाहेंगे? उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तबरेज़ भाई सलमान सभी हैं, तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतने काबिल तक लाया। सर, आज मिलाद स्पोर्ट्स बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर और रफ़ीक साहब को लेकर जो कुश्तियाँ कराएं, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? पहले तो मैं रफ़ीक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे हर जगह कुश्ती लड़ा है, मिलाद में नहीं, हर जगह लड़ा है, मैसूर के कोने में लड़ा है, रावण के सब जगह लड़ा हूँ, वो रफ़ीक भाई ने मुझे कुश्ती लड़ा। सर, मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कोई गलता कर दिए थे, कुश्ती नहीं होना करके जो रफ़ीक भाई और सैयद मुजाहिद साहब जिन्हें मिलाद स्पोर्ट्स की कमेटी ने रिस्क लेकर यहाँ पर कुश्तियाँ चलाई, तो उनको क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं पता सर। आप जो मैं जो पूछ रहा हूँ, जो आप यहाँ पर कुश्तियाँ नहीं होना ऐसा डाल दिए थे, इधर न्यूज़ों को बुलाकर सब में डालकर ऐसा कर दिए थे, तो आप और कमेटी यानी कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई, यानी कि पहले तो नहीं थी आपको, इसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई, इसके बारे में क्या बताना सर? इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा हूँ बोला तो आज हमें लोगांची वो वहाँ तक वो मकाम ले लगाएगी, दूसरे उठ को ये शौक नको करने का। जी जी, सबसे बड़ी बात अल्लाह के घर में 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाला और अली के घर में हाथ टेकने वाला काम भी शिकिश नहीं खाता। मेरा मकसद क्या करो बोले तो तुम्हें अल्लाह के रसूल को डर को चलो, पब्लिक तुम ना डर को चलते। जब तुम्हें पब्लिक की इज्जत नहीं करो तो ना तुम ना स्पोर्ट्स साथ देता, ना किसी की दुआ साथ देते। ये ऐसा अब मोहल्ले के अंदर क्या है, इतना बड़ा स्टेडियम है, हर यहाँ स्पोर्ट्स होने का बोल को कौन बने, वो अल्लाह के बंदे, उनको अल्लाह अच्छा करेंगे। ये इंकरेज करना हमारा काम है। हमें हमेशा यहाँ कुश्ती चैलेंज दें, ये अली के घर का अपन कन को चलाने की हमारी एक कोशिश है। तो ये मोहल्ले वाले नहीं कराना, ये उनको ये शौक़ के बारे में मालूम रहा तो बात नहीं करते। ये शौक़ के अंदर क्या है, बुराई से हटकर अच्छाई में जाने का रास्ता है। हमें आकर लड़का जमने वाले को बोलते हैं माँ बाप की इज्जत करो, नमाज़ पढ़ो, अली के घर में कपड़े काटो और झाड़ो झूड़ो, आने वाले को उनकी कदम बोसी करो, ऐसा बोलकर सिखाते हैं। लेकिन दूसरा इसमें क्या भी नहीं सिखाते। और बोलने वाले ज़रा सोच समझ को वो बच्चे के बारे में सोचो, आज क्या क्या हालत में चल रहे। हर बच्चा सॉल्यूशन मार रहा है, गांजा मार रहा है, शराब के दुकान में है, बुराई में है, चोर बन रहा है। ये सब चीज़ों से बचना तो हमें अच्छा ही मेरा ये बोलना चाह रहा हूँ। सर, पहलवान बनने के लिए उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या खाना चाहता है, क्या खाना चाहिए? सर, पहलवान बनाने से पहले हमें लड़के को देखना चाहिए। लड़के में वजूद रहना, पीछे उस्ताद रहना। जो वजूद छकरे में रहती है, उस छकरे को हमें उस्ताद बनकर सामने लेंगे तो एक ना एक दिन अल्लाह वो कामयाबी देता। छकरे में वजूद नहीं है तो हमें क्या कोशिश करें तो भी छकरा कामयाब होना मुश्किल है। तो हमें उस्ताद के मकाम में अगर वो लड़के को पहले चुनते हैं, ये लड़का अगर हम इसके पीछे मेहनत करें तो ये हमारे गाँव का भी नाम होएगा और हमारा भी नाम होएगा। ये चुनकर हमें लड़के लोग को लेते हैं और वो लड़के लोग को इंकरेज करते हैं, हर जगह में हमें शो करते हैं। उस्ताद बनना बड़ी बात नहीं, लेकिन उस्ताद बनकर वो छोकरे को सामने लेकर उसे शो करना बड़ी बात। जी, इनके वालिद को क्या बोलना चाहेंगे सर?
सर इनके वालिद को तय दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और वो आज बहुत भी एक जान से ज़रा बहुत यही उन्होंने अल्लाह उनको जान की तंदुरुस्ती दे और वो बच्चे के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह जो मेहनत करने वाले माँ बाप को कभी नुकसान तो नहीं करता। वो बच्चे को पहले कहती है एक अच्छा एक हुनर में लेंदे वो माँ बाप को पालने की तौफीक देंगे उनको भी अल्लाह आसान से रखेंगे कहने का। KCN न्यूज़ को बात करने के लिए धन्यवाद सर। सर मिलाद स्पोर्ट्स वालों को क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? स्पोर्ट्स वालों को ये मुबारकबादी देता हूँ जो 25-30 साल से जो लगा लगा रही हैं, शुक्रिया अदा करती हैं जो मुसलमानों को एक इम्प्रूवमेंट करने के वास्ते जो उठाए मुद्दा स्पोर्ट्स का। इसका स्पोर्ट्स बहुत बड़ा इसमें साल में एक बार होता सी है। हर गाँव में हर बस्ती में गैर इसमें जो है जितने की कुश्तियाँ सब जगह होती हैं, एक एरिया में जितने की कुश्तियाँ होती हैं हमारे साल में एक बार होता है कुश्तियाँ का। ये कुश्तियाँ के बाद में कमेटी वाले जिम्मेदार जो है मोहल्ले के ये हुआ तकलीफ है उसका भरपूर कमेटी वाले उसका मुद्दा उठा कर कुश्तियाँ लड़ाना चाहिए। ये कौम के वास्ते जज्बे में लाना, मुसलमानों को कामयाबी दिलाना। गैर कौमा बहुत नहीं है। रमदर्दी के अंदर जब तो 25-30 तालीम आई 100,000 निकलती है। हमारे मैसूर के अंदर 5 तालीम में 50 पहलाना नहीं है। ये इसके वास्ते कमेटी वाले जितने भी मोहल्ले के जिम्मेदार हैं नहीं जितने भी कारपोरेटर मुसलमानों में आज गुजारिश करता हूँ कि हर एरिया में तालीम बना मुसलमानों को इम्प्रूवमेंट करने की मैं ये दरख्वास्त करता हूँ। सर मिलाद स्पोर्ट्स में सिर्फ मुसलमानों की कुश्तियां हो रही थी, बाद में जब मुज्जू साहब यानी कि सेक्रेटरी साहब हमने सुना है कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों की होनी चाहिए, तो आप क्या स्वागत कर सकते हैं सर? बेशक इसमें मुबारकबादी कल मुसलमान होते ये हिंदू मुसलमान जो हर जगह हमें जब कुछ लड़ते थे मई अख्तर अकमल तबरेज पठान सब जाते हैं जितने में कुश्तियाँ में काम कर रही थी पूरे जगह में जब कुश्तियाँ लड़ते थे जितने में हो कभी काम भी हो कुश्तियाँ में लड़ते हिंदू मुसलमान। ऐसा सेक्रेटरी साहब जो मिलाद स्पोर्ट्स की जो कमेटी के जिम्मेदार है नहीं हमारे छोकरा जब हर जितने में कुश्तियाँ लड़ती हिंदू मुसलमान का हमारे मिलाद स्पोर्ट्स में भी कुश्तियाँ होना हिंदू मुसलमान के होगा ये का चीज को रखे एक 5-10 साल से कुश्तियाँ चलने को जा रही है। इसमें अच्छा है क्या भी नहीं है। और एक मेन बात क्या कर दो जो जब वो मुसलमान के कराते स्टेप को खाली मुसलमान के छोकरा को जमते थे एक जज्बा होंदे एक कौम के वास्ते एक बढ़ेंदे कौम सामने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सर अफसर सर आप भी पहलवान हैं, कितने साल से कर रहे थे सर आप? 35 साल से कर जी। मिलाद स्पोर्ट्स जो था जी हमारे उस्ताद छोटे चमन सैफुल्ला भी करते थे, उनका इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस होता है। मिलाद स्पोर्ट्स उस टाइम पर चलता था, हर स्पोर्ट्स था उसके अंदर, कबड्डी थी, वॉलीबॉल था, क्रिकेट था, फुटबॉल था, कबड्डी थी, पहलवानगिरी थी, सब चलता था उस टाइम। अब बेजार क्या करके बोले तो सब चीज़ें खिलाए तो हमारे बच्चे पूरे इम्प्रूव होते। वो चीज़ें खिलाए तो अच्छा है। अब जो कमेटी चला रही माशाल्लाह ये भी नौजवानों की कमेटी है, बहुत अच्छी है कमेटी है। इन्हों भी चले तो सब स्पोर्ट्स रह गया तो हमारे नौजवान बच्चे सामने को इम्प्रूव होकर चला। सर 2 साल कोरोना की होने की वजह से जो कुश्तियाँ दशहरा कुछ भी नहीं हुआ, इसके बारे में क्या बताएंगे? माशाल्लाह इस बार दशहरे में भी कुश्तियाँ बहुत अच्छे हुए। एक 3 साल का भरपूर ये 1 साल में पूरा काड़ को ही मिलाद में भी अच्छे कुश्तियाँ 2 दिन खिलाते हैं, 1 दिन खिलाते थे, 2 दिन खिलाएंगे। और हमारे परेड में 2 जने मिल को अखाड़ा चलाते थे, खलील कुरैशी भाई नसरुल्लाह उन्होंने सब पूरे मिल को एक गोदा चलाते थे। उन्होंने भी एक सामने है तो अच्छा है, पुराने पुराना पीछे हो जा रही, सामने है तो पूरे छोटे छोकरों को बच्चों को पूरे उनको सब एक डो पेच करके दिखाते हैं, उनके को मालूम होता है, उनको सब कुछ दिमाग में बैठता है। सब आपको सामने करे तो पूरे जो ना अच्छा है, पूरे पहलवाना सामने आता, दिला में क्या भी रखना नहीं से दिल से काट को सामने आया तो हमारे बच्चे अच्छे हमारे इम्प्रूव होते हैं। KCN को बात करने के लिए धन्यवाद सर। इनको कुछ आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद हुसैन है। आज जो कुश्तियाँ में आप भी लड़े तो कैसा लगा कि आप कुश्ती दंगल कैसा लगा आपको? दंगल तो बहुत अच्छा लगा और मैं शुक्रिया अदा मिलाद स्पोर्ट्स वाला करना चाहता हूँ जिन्होंने इतने अच्छा कुश्ती लड़ाया और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। मैं बहुत इज्जत की और आज मैं कुश्ती लड़ने के बाद देगरी पुलिस स्टेशन के DCA ने मुझे इनाम दिया और शबनम शादी हिमाल के मैनेजर ने आज मुझे इनाम दिया और सर्कल साहब ने सर्कल इंस्पेक्टर ने मुझे इनाम दिया। आज बहुत अच्छी हुई। आप कितने साल से कुश्ती कर रहे हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल से कुश्ती करता हूँ। 1.5 साल से कर रहे हैं। तो आपके वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम सैयद सफ़ीर है। कहाँ है वो?
ये मेरे बगल में है। और जैसा कि तुम्हारे वालिद भी खुशहाल हो गए क्या पहलवान का तुम्हारा वालिद भी? जी मेरे वालिद भी खुशहाल हो चुके हैं। तुम्हारे वालिद कितने साल से पहलवानगिरी गए? मैं खाने पीने का पूरा इंतजाम करे, मेरे वास्ते ठंडी बनाई और हमारे अम्मी भी हमारे वास्ते क्या खाने का पूरा इंतजाम कर रहे थे। तुम्हारे उस्ताद कौन? हमारे साथ दाऊद उस्ताद करवा और करारी प्रेसिडेंट उस्ताद तब्रेज पठान करवा। अच्छा तालीम में करारी बहुत है, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना हमें। तुम्हारे साथ कौन कौन करती है अभी पहले? अभी बहुत जने हमारे साथ प्रैक्टिस कौन कौन करती है? बहुत जने हमारे साथ सालिक जैन तफीर जिज फैज अभी बहुत जने शकीब भाई अगर तो उन लोगों की कुश्ती थी क्या इधर? हाँ थी। आपके साथ जो मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, उन लोगों की भी कुश्ती थी इधर? जी हाँ, उन सबकी भी कुश्ती थी जी। सब जने कामयाब भी हुए। अच्छा, आपकी उम्र वालों को क्या बोलना चाहेंगे? मेरी उम्र वालों को ये बोलना चाहता हूँ कि सभी आए तालीम को, इधर उधर के भरोसा को ना पड़े, तालीम का आके मेहनत करें, जो भी है दोस्ती में ना पड़े, आगे तालीम में मेहनत करके इधर मिलाद में आके कुश्ती लड़ें और अपना नाम बनाएं। KCN न्यूज़ को बात करने के लिए धन्यवाद। हाँ भैया हाँ भैया इधर आ जाओ, आ जाओ भैया। टाइम हो रहा है, जल्दी चलो पहले चलो ग्रुप फोटो तो सर फोटोग्राफर मेहनत पड़ने वाले ओके सर, थैंक यू।